जो पढ़ लिख के परीक्षा दे के पास हो जाए उसको लोग ज्ञानी मान लेते हैं। ज्ञानी नहीं, और रट्टू तोता है। अभी रट्टू तोता है। अभी तोता रट्टा मार रहा है। अभी उस तोते को जो रट्टा मार रहा है पिंजरे से निकाल दो, बाहर उड़ेगा तो कौवे मार के खा जाएंगे। उसको बचने का उपाय नहीं पता, अनुभव नहीं है। पिंजरे के अंदर टू टू करता रहेगा। जो बोलोगे वो अपनी आवाज़ें बोलेगा। खूब सिखाओ। रट्टा मार होना और अनुभव होना, सूचना एकत्रित करना मस्तिष्क में और अनुभव बने रहना आपकी आत्मा में, दोनों में फर्क। एक विषय है बुद्धि का, चित्त का, और दूसरा विषय जो है ज्ञान का, वो आत्मा का विषय है। दोनों विषय अलग अलग है। जो सूचना का विषय है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपकी बुद्धि और चित्त में रहती है। बुद्धि विश्लेषण करती है, चित्त में बनी रहती है। आपके विचार, आपके जो इच्छा है वो सब चित्त में है। इच्छाएं, चित्रण होता है, चिंतन होता है, क्रियाएं हैं, वो सब आपके चित्त में है। तो वो इन्फॉर्मेशन की जगह है, स्मृति बन गई, इन्फॉर्मेशन है। और जो अनुभव है वो अलग ही विषय है, वो आत्मा का विषय है। अनुभव हमेशा जहाँ होगा आत्मा में होगा, प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन जो सूचना है वो सिर्फ सूचना है। आपके पास बहुत सूचना है कि दाल कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, लेकिन आप देखो रोज़ बनाओ एक ही सब्जी का, उस सब्जी का स्वाद बदल जाएगा रोज़ कुछ ना कुछ। जबकि सूचना आपके पास है, कितना नमक डालें, कितना मसाला डालें, कितना पानी डालें, कितनी सब्जी डालें, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों? सूचना का विषय है, सूचना है। चुटकी से डाल दिया, अंदाजा चलता है। आप नमकीन वगैरह खाओ बाहर की, देखो एक ही टेस्ट मिलेगा आपको, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलता? उसके बाद सूचना अलग है, उस सूचना का इस्तेमाल करता है। तो सूचना का भी अपना एक महत्व है। जब सूचना आपके पास होगी तभी आप अनुभव की तरफ जाएंगे। आपके पास जब सूचना है कि 84 लाख बंधन जो योनियों के बंधन है जन्म मरण के, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, समस्या है, तो सूचना है ना आपके पास, तभी तो आप जा रहे हैं उस तरफ, कदम बढ़ाए आपने अनुभव के लिए। तो सारा कुछ आपके पास एक शक्ति आपके हाथ में आने जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो शक्ति आपके पास आ रही है, जो शक्ति आप एकत्रित कर रहे हो, जो शक्ति आपके पास सदा रहेगी, उसका सदुपयोग करना है और भोग से, बुरे भोग से बचना है। ये भाव हमेशा रखो। दूसरा हमने बता दिया, किसी को सुधारने के लिए दंडित करना है, उसका भोग नहीं बनता, वो ठीक है। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना है कि हमें जो भी करना है शुभ करना है। सभी लोगों में अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को ही देखना है कि मेरा ही परिवार जैसा है, मेरा ही परिवार है। आप हमेशा ध्यान रखो, इस पूरे सृष्टि में अगर आज कहीं इस पूरी सृष्टि में एक तारा टूटे कहीं से, उसका पूरी सृष्टि पर फर्क पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। एक ज्वालामुखी कहीं फटता है, उसका असर पूरी दुनिया में होता है। एक एटम बम कहीं फट जाए, उसका असर पूरी दुनिया पर।
ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में अपने फोड़ लिया तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में फोड़ा है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पे असर है। आप पहाड़ काट देते हो, उसका असर पूरी दुनिया पे। एक पेड़ काट देते हो, एक पेड़ काटने का भी असर पूरी धरती पर है। जो सबसे बड़ी जड़ चीज है वो वृक्ष है। पूरी धरती पर तमाम मेटल है, तमाम वस्तुएं हैं जमीन के नीचे हैं, आप उनको बाहर निकालते हो, पूरी पृथ्वी पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन हम माने बैठे कि हम तो यहाँ पे खोद रहे हैं, इधर का उधर करे दे रहे हैं, किसी से क्या फर्क पड़ता है? सब पर पड़ता है। धरती पर अगर 750 करोड़ मनुष्य है, ये 750 के 750 करोड़ मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे जीव जगत पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे वनस्पति जगत पर प्रभाव पड़ता है, और पूरे पदार्थ जगत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम कण कण में जुड़े हैं और कण कण हमसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि कण कण में भगवान। हम व्यक्तिगत जोड़ के देखते हैं, व्यक्तिगत नहीं, सब में जोड़ के देखना है। जब जोड़ के देखते हो उसे योग कहते हैं, जब तोड़ के देखते हो तो उसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं। समझने के लिए आप तोड़ के नहीं समझ सकते, चीज़ों को पूरा नहीं समझ सकते। हाँ, समझ सकते हैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं समझ सकते तोड़ के। अगर पूरा समझना है तो जोड़ के ही समझना पड़ेगा, तोड़ के नहीं समझ सकते आप। इसीलिए हमारे देश का जो योग है वो सभी, पूरा विश्व उसको मान रहा है। आज पूरे देश का जो हमारा योग विज्ञान है, पतंजलि का, पूरा विश्व मान रहा है। स्वामी रामदेव जी ने जो भी कोई काम किए हो, अच्छे बुरे, मुझे नहीं पता, एक काम तो कर ही दिया इस शख्स ने कि कम से कम इस चीज़ में जागृति फैला दी लोगों में कि योग भी कुछ है। और हमारे देश की विडंबना है, योग को तब तक नहीं माना इस देश ने जब तक योग बाहर से घूमता हुआ विदेशों से योगा नहीं बन गया। योगा बन के आया, आहा योगा, दौड़ पड़े पीछे, योगा आ गया। जब तक योग है नहीं समझ में आया। ऐसे ही तंत्र है, नहीं समझ में आता है इनके। जिस दिन तंत्रा बन के आएगा बाहर से, तंत्रा, उस दिन आपको सब बाबा माता के सामने दंडवत करते मिलेंगे। ये सब आपके सामने दंडवत होंगे और उसी ओर जा रहे हैं। अभी हमारे बाबा के परम शिष्य हैं श्री राजीव सिन्हा जी, बराबर विदेशों में संपर्क में वहाँ के अधिकारियों से रहते हैं। वार्ता के दौरान उनसे, अभी मुझे यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है, संयुक्त राष्ट्र सभा, उसकी कमेटी ECPD यूनाइटेड नेशन की, तो अभी हमको बेलग्रेड से निमंत्रण आया है, सर्बिया से। बेलग्रेड से निमंत्रण है। क्यों? समझना चाहते हैं। निमंत्रण आ गया है, कल हम डाल देंगे उसको, हम अभी रात ही में डाल देंगे, पढ़िएगा आप लोग।